हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि स्टार को हम लोग कैसे प्रिंट कराएंगे विथ प्रोग्राम की सहायता से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि प्रोग्राम की सहायता से कैसे पिरामिड पैटर्न को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डे सी प्लस प्लस एप्लीकेशन जो है उसको ओपन कर लेंगे। यदि आपके पास टर्बो सी है तो आप टर्बो सी का इस्तेमाल करें, चाहे वी एस कोड जिसमें आपको इजीली हो उसमें आप प्रोग्राम कोड को लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोल एन की सहायता से एक न्यू पेज क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सी का सिंटेक्स लिख लेंगे। सी का सिंटेक्स क्या होता है, हैज़ इंक्लूड। ठीक है, हैज़ इंक्लूड, फिर एस टी डी आई आई ओ डॉट एच। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लिख लेंगे मेन इंट मेन, जो कि हमारा प्रोग्राम का ये मेन मेथड होता है। ठीक है, इसी के अंदर हम सभी कोड को लिखते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग समझिए कि हम किस टाइप के पिरामिड को हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग इस टाइप के पिरामिड को प्रिंट कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस टाइप के हम लोग पिरामिड जो है उसको हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने 3 का बनाया है, तो मान लीजिए हम लोग 5 का करेंगे 5 पिरामिड। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग मान लीजिए 5 का करेंगे, तो यहाँ पर नीचे हम लोग भी कमेंट पास कर देते हैं। इससे जो प्रोग्राम में हम कोई भी कोड लिखेंगे तो उससे ये हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो ये हमारा थ्री थ्री क्रस्ट मान लीजिए 3 का बन गया। ठीक है, तो अब हम इस टाइप के पिरामिड को बनाने वाले हैं प्रोग्राम के साथ। तो सबसे पहले आप जानिए कि इसमें कितने लूप का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे 3 लूप का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले तो जो ये लूप है, ठीक है, ये फर्स्ट जो है, ये इस टाइप के जितने, जैसे मान लीजिए एक फर्स्ट लाइन पर 1 स्टार है, सेकंड लाइन पर 2 स्टार है, थर्ड लाइन पर 3 स्टार है। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने ऊर्ध्वाधर स्टार प्रिंट होंगे वो हमारे कॉलम में होंगे, और इस तरह या जितने भी स्टार प्रिंट होंगे वो रो में होंगे। ठीक है, और स्टार के इधर जितने स्पेस इस्तेमाल होंगे, ठीक है, और स्टार के राइट साइड में जितने स्पेस इस्तेमाल होंगे हम लोग उसको प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन करके इजीली बताएंगे कि इस टाइप के पिरामिड को हम लोग कैसे या क्रिएट कर सकते हैं या कैसे प्रोग्राम की सहायता से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक इंट नाम का वेरिएबल, मान लीजिए इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लें जिसमें हम लोग आई, जे और के 3 वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ए बी सी कोई भी। ठीक है, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले अब हम लोग लूप को बना लेते हैं। तो अब जैसा कि हमने बताया कि इसमें 3 लूप की आवश्यकता होगी, पहले तो रो के लिए, दूसर का स्पेस के लिए, तीसर का कॉलम के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग रो के लिए बना लेते हैं। तो फॉर, फिर इसमें हम लोग आई, ठीक है, आई इक्वल टू हम लोग 1 दे देंगे सेमी कॉलन। ठीक है, फिर यहाँ पर आई लेस देन, यहाँ पर आई लेस देन इक्वल टू हम लोग, मान लीजिए हम लोग को 5 बनाया, जैसे में हमने ये 3 लाइन का स्टार बनाया, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 5 लाइन का स्टार बनाना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 5 इंटर कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आई के वैल्यू को इंक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इंक्रीज करने के बाद अब ये जो हमारा है ये हमारे रो के लिए काम करेगा। ठीक है, रो। अब क्या करते हैं, एक रो बना लेते हैं, एक जो फॉर लूप है हम लोग स्पेस के लिए बना लेते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप स्पेस के लिए बना लेते हैं, तो मान लीजिए इसमें हम लोग जे को डिक्लेयर कर देंगे, तो जे इक्वल टू आई हो गया। ठीक है, या जे इक्वल टू हम लोग को यहाँ पर 5 कर देते हैं, फिर सेमी कॉलन दे देते हैं, फिर उसके बाद जे लेस देन इक्वल टू हम लोग आई कर लेते हैं, फिर यहाँ पर जे माइनस माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर J5 का इस्तेमाल क्यों किया, जे
लेस देन जे ग्रेटर देन आई क्यों किया, जे माइनस क्यों किया, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम लोग प्रोग्राम कोड को लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस दे देंगे, और हम लोग ये जो लूप हमारा है ये हम लोग किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं स्पेस को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो एक लोग हम तो प्रिंट की सहायता से हम स्पेस का मैसेज दे देते हैं कि हम लोग स्पेस प्रिंट कराना चाहते हैं, तो डबल इन्वर्टेड कामा में स्पेस देकर हम लोग सेमीकोलन दे देंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा रो के लिए हो गया, ये स्पेस के लिए हो गया। अब हमको क्या चाहिए, अब कॉलम के लिए, ठीक है। तो कॉलम के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे, कि मान लीजिए हम लोग एक और लूप बना लेते हैं फॉर के नाम से, और इसमें हम लोग के इक्वल टू हम लोग यहाँ पर 1 दे दे रहे हैं, सेमी कॉलन लगा रहे हैं, फिर के लेस देन इक्वल टू हम लोग आई कर ले रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर कर हम लोग के प्लस प्लस कर ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है, या किसका पिरामिड बनाना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटफ की सहायता से मान लीजिए इस स्टार को हम लोग प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर स्टार प्रिंट करा लिया, ठीक है। और एक स्पेस दे देंगे तो जिससे हमारे स्टार के राइट साइड के स्पेस को ये कवर कर लेगा, ठीक है। और ये जो हमारा है ये लेफ्ट साइड को कवर कर लेगा, लेफ्ट साइड स्पेस को, ठीक है। तो ये जो हमने इसका इस्तेमाल किया इस लूप को, ये स्पेस के लिए किया है, स्पेस फॉर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। और इस लूप का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, ये कर रहा है, ये भी स्पेस को मेंटेन कर रहा है, एंड कॉलम को, ठीक है, कॉलम राइट स्पेस को ये मेंटेन करेगा, ठीक है, राइट स्पेस, ठीक है। अब हम लोग मान लीजिए कि जो रो कॉलम को देख लिया है, स्पेस को भी हम लोगों ने प्रिंट करा लिया है, ठीक है। अब हम लोग राइट मैसेज को भी प्रिंट, राइट या जो राइट स्पेस या कॉलम को भी देख लिया और स्टार को प्रिंट करा लिया। अब लेकिन हम लोग एक लाइन के बाद दूसरे लाइन पर स्टार देखना चाहते हैं, तो इस लूप के अंदर हम लोग यहाँ पर जो है प्रिंटफ की सहायता से हम लोग नेक्स्ट लाइन पर स्टार को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डबल इन्वर्टेड कामा में हम लोग यहाँ पे स्लैश एन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग इसको सेव करते हैं, तो कंट्रोल एस की सहायता से सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमने बताया था कि डॉट सी एक्सटेंशन का यूज करते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर राम या मान लीजिए राज डॉट सी के नाम से सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए सेव कर लिया, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा क्या एरर मिलता है। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करने के बाद कह रहा है कि एक्सपेक्टेड बिफोर टोकन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने सेमी कॉलन नहीं दिया है, पहले तो हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलन दे देते हैं, फिर हम लोग F9 करते हैं। तो देखिए हमें 0 एरर और 0 वार्निंग मिला, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं कि हमें क्या इसका आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो हम लोग F10 कर लेते हैं। तो F10 करने के बाद देखिए हमें इस प्रकार का पिरामिड मिला, ठीक है। अब इस पिरामिड में देखिए कि जो ये हमारा स्पेस है, ठीक है, लेफ्ट साइड इस जो स्पेस है इसको भी हमने मेंटेन कर लिया, और हमने जो ये राइट साइड 5x5 का बनाया है, तो उसमें जो हमारा ये राइट साइड में जो हमारा ये स्पेस है, ठीक है, तो हमने उसको भी मेंटेन कर लिया। तो अब समझिए कि हम लोग प्रोग्राम में जो कोड का इस्तेमाल किया है, ठीक है, अब उसको हम लोगों ने कैसे या कैसे हमारा प्रोग्राम कोड एग्जीक्यूट कर रहा है या कैसे वर्क कर रहा है, आइए उसको समझते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम कोड को समझते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, पहले तो ये देख लीजिए कि रो क्या है, कॉलम क्या है और स्पेस क्या है, ठीक है। तो ये मान लीजिए जो इधर के पिरामिड के लेफ्ट साइड में वो स्पेस और पिरामिड के राइट साइड में जो ये 5 इस स्टार के ऊपर जितने भी हैं ये सब स्पेस हैं, ठीक है। जैसे में देखिए ये स्पेस है, यहाँ पर देखिए क्लिक करें तो इधर स्पेस दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए जो मान लीजिए
इसमें 1 स्टार है, इसमें 2 स्टार है, इसमें 3 स्टार है, इसमें 4 है, इसमें 5। तो जो ऊपर से नीचे है, जैसे इसमें 1 है, फिर इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5। तो इस तरह का मान लीजिए जो ऊर्ध्वाधर रहेगा वो हमारा कॉलम रहेगा, और जो रैखिक रहेगा ये, ठीक है, तो हमारा रो रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको प्रोग्राम को देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे कार्य कर रहा है, ठीक है। तो पहले अब हम लोग प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमने जो हमारा ये मेन मेथड है, ये हमारा हेडर फाइल होता है और ये हमारा मेन मेथड होता है। कोई भी उसी लैंग्वेज में अगर हम कोड लिख रहे हैं तो मेन मेथड के अंदर लिखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इस टाइप को पिरामिड को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रिंट कराने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ा पड़ा ठीक है। मान लीजिए हम लोग 5 क्रॉस का जैसे एक आयत बनाते हैं, ठीक है। तो आयत के अंदर हमको अगर पिरामिड बनाना है तो 4 या 5 क्रॉस 5 का आयत बना ले, या 3 क्रॉस 3 का आयत का बना ले, ठीक है। तो उसी प्रकार मान लीजिए हमको 5 स्टार का पिरामिड बनाना है, तो हम लोगों ने यहाँ पर i इक्वल टू 1 कर लिया, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर i इक्वल टू 1 कर लिया, क्योंकि हमको जो हमारा स्टार प्रिंट हो वो 1 से प्रिंट हो, ठीक है, या स्टार्टिंग 1 से हो, या स्पेस हमारा 1 से प्रिंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने i इक्वल टू 1 डिक्लेयर किया, ठीक है। यदि 0 कर देता है तो हमको कोई भी स्पेस या स्टार प्रिंट करने के लिए कोई भी स्टोर वेरिएबल नहीं मिलता या प्लेस नहीं मिलता। अगर हम लोग i इक्वल टू 5 कर ले, अब यहाँ पर देखिए i इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 जो है छोटा है 5 से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारा कंडीशन जो है इस लूप को चेक करने के लिए स्टेटमेंट को भेज देगा, ठीक है। तो इसमें भी हमारा स्टेटमेंट है नहीं, कंडीशन है। तो कंडीशन को पहले यहाँ हम लिख लेते हैं कि i इक्वल टू हमारा क्या है, i इक्वल टू यहाँ पर 1 है, ठीक है। और अब देखिए इस लूप में सेकेंड वाले जिसमें हमने स्पेस को मेंटेन किया है, लेफ्ट साइड स्पेस को, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग करें j इक्वल टू 5। तो अब देखिए मान लीजिए हमको ये हमारा क्या है, सीधे ऐसे आएंगे तो ये हमारा कॉलम होता है, ये हमारा रो होता है, ठीक है। तो हमने बताया कि आई जो है हमारा रो के लिए। तो रो देखिए, एक रो, दो रो, तीन रो। मान लीजिए हम लोग 5 रो तक करना चाहते हैं, तो मान लीजिए एक नीचे 4 आएगा और एक नीचे और 5 आएगा। तो मान लीजिए हमने 5 रो के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है। उसी प्रकार हमारा जो है कॉलम भी तो 5 रो तक जा रहा है, 5 कॉलम तक जा रहा है। जैसे हम देख लिए 1 हो गया, ठीक है। फिर ये 2 स्टार, तो मतलब 2 कॉलम का इस्तेमाल हुआ है इसमें, देखिए 1 2 3, तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम का इस्तेमाल हुआ है। इसी प्रकार नीचे 4 स्टार होगा तो 1 स्टार, 1 कॉलम, 2 कॉलम, इस प्रकार 4 कॉलम का इस्तेमाल है। इसलिए हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया कि j इक्वल टू 5, ठीक है। कि जो हमारा स्पेस ये जो रहेगा पिरामिड के बगल में वो हमारा 5 स्टार तक ही रहेगा, ठीक है। या 5 के बाद नहीं जाएगा, 5 के पहले अगर रहेगा तो स्पेस प्रिंट कर देगा, 5 के बाद रहेगा तो स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है। या बीच में रहेगा तो भी स्टार। तो जैसा कि सॉरी सॉरी थोड़ा छींक आ गया, ठीक है। तो अब j इक्वल टू हम लोग i कर दिए। अब तब j, अब हम लोग का जो j यहाँ पर है, अब ये 5 है और i हमारा क्या है, i वो हमारा 1 है, ठीक है। तो 5 बड़ा है 1 से, तो ये क्या करेगा, कंडीशन हमारा जो चेक करने के लिए भेज देगा स्टेटमेंट को, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि हमको स्पेस प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अभी j इक्वल टू 5, तो ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट लाइन है, क्योंकि हमने i इक्वल टू 1 तो रो दिया है, तो मान लीजिए ये हमारा है, तो ये 5 टाइम पहले क्या करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा। मान लीजिए 1 2 3, मान लीजिए इसके पहले 4 बार स्टे जो है हमारा स्पेस प्रिंट करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसके बाद, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अब ये नेक्स्ट लूप में भेजेगा। तो अब हम लोग k इक्वल टू 1 ले लिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर k इक्वल टू इनिशियलाइज कर दिया कि हमारा जो स्पेस होगा चाहे स्टार होगा वो 1 से स्टार 1 प्लेस से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग k इक्वल टू 1 कर दिए, तो मान लीजिए यहाँ पर k इक्वल टू 1 है और i हमारा यहाँ पर क्या है, ये 1 है, ठीक है। तो i यहाँ पर 1 है, तो अभी 1 इक्वल टू 1, यानी कि हमारा कंडीशन जो है चेक करने के लिए भेज देगा या टेस्ट करने के लिए भेज देगा लूप में, कि जो हमारा स्टेटमेंट है उस पर कार्य करे, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या कार्य है, प्रिंट एफ स्टार, हम तो उसमें एक स्टार मैसेज को प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जिसमें i इक्वल टू 1 पर ये 4 टाइम स्पेस प्रिंट होगा और 5वें नंबर या 5वें प्लेस पर हमारा एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये सब जो लूप
पूरा होने के बाद अब ये क्या करेगा, रिफर करेगा कि के प्लस प्लस, जो कि पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन चेक करते हैं, फिर स्टेटमेंट को चेक करते हैं, फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, के इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा के इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये क्या रिफर करेगा, जे को, तो ये जे इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जे इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको इंक्रीज करेगा तो ये हमारा आई इक्वल टू जहाँ 1 था, अब ये हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 हो गया। तो अब ये 2 के बाद क्या करेगा, अब इस प्रिंटफ जो हमारा ये हुआ इसको, क्योंकि अब ये तो हमारा एग्जीक्यूट हो गया पूरा, अब इस जो हमारा प्रिंटफ मैसेज है, प्रिंटफ में हम लोग जो मैसेज पास कर रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट लाइन एन पर अगला स्टार प्रिंट हो, तो अब ये हमारा क्या करेगा, चेक करेगा और उसे नेक्स्ट लाइन पर स्टार को रिफर कर देगा। फिर उसके बाद जब हमारा आई इक्वल टू 2 हो गया, तो अब हम यहाँ पर आई इक्वल टू 2 रखेंगे, तो अभी भी 5 से छोटा 2 है, तो क्या करेगा, ये इस लूप को भेजेगा, ठीक है। फिर ये लूप क्या है, देखेगा कि क्या जो जे का वैल्यू 5 है और आई का वैल्यू 2 है, तो ये भी ट्रू है, तो ये भी रिफर करेगा। फिर हमारा जो है स्पेस वैल्यू प्रिंट होगा और लास्ट में जो 2 रहेंगे, 2 स्पेस पर, उस पे हमारा क्या होगा, स्टार वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे इसके पहले 4 रहेंगे, इसके पहले 3 रहेंगे, फिर इसके पहले 2 रहेंगे, फिर 1 रहेंगे स्पेस। तो उसी प्रकार हमने राइट साइड को भी मेंटेन किया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा ये प्रोग्राम कोड है वर्क कर रहा है। यदि वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट करें, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि जो फाइबोनाची सीरीज होते हैं, हम लोग उसको प्रोग्राम की सहायता से आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो यदि आप सी लैंग्वेज के ऑल प्लेलिस्ट को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को क्लिक कर आप इजीली पढ़ सकते हैं। यदि आप डाटा स्ट्रक्चर भी पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप इजीली पढ़ सकते हैं। और वीडियो को अत्यधिक मात्रा में शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।